Hello friends, I am Anu Bhardwaj from Anu Academy. I hope you all are fine. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको CTET सब्जेक्ट सोशल साइंस की कोचिंग दूंगी। उसमें बेसिकली हमने 3 क्लासेस जो क्लास 6, 7, 8 तीनों क्लासेस की सोशल साइंस पढ़नी है। लेकिन उसके लिए बहुत सारी बुक्स आती हैं सीटेट के लिए, जैसे अरिहंत की बहुत अच्छी बुक है, उसमें आपको बहुत अच्छा समझाया गया है, एमसीक्यूज़ बहुत अच्छे वे से बताए गए हैं। लेकिन हमें एनसीईआरटी की जो हमारी बुक्स हैं 6, 7, 8 की, वो हमने अच्छे से करनी है, अच्छे से रीड आउट करनी है, उसके फैक्ट फाइल्स अच्छे से पढ़ने हैं, तभी हम जो है अपना पेपर जो है वो अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएंगे। जब मैंने सीटेट अपनी क्लियर की थी तो मैंने तीनों बुक्स जो थी एनसीईआरटी अच्छे से रीड आउट की थी। तो आज मैं आपको क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 जो है हिस्ट्री, वहाँ से स्टार्ट करूँगी और आपको अच्छे से जो है उसके नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। लेकिन आपके पास 6 क्लास की एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए, सो डैट कि आप भी एक बारी उसको गो थ्रू ज़रूर हो, राइट। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पास्ट। जब हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो टॉपिक बेसिकली है क्या। जैसे कि आज हम हिस्ट्री कवर अप करने लगे, हिस्ट्री स्टार्ट की है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो व्हाट इज़ हिस्ट्री, ठीक है ना। तो बेसिकली हिस्ट्री है क्या। हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ द पास्ट टू ट्रेस द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी थ्रू द एजेस। हिस्ट्री का मतलब है कि स्टडी ऑफ द पास्ट, कि हम इसमें पास्ट के बारे में पढ़ते हैं एंड टू ट्रेस द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, और ह्यूमन सोसाइटी ने कैसे प्रोग्रेस किया डिफरेंट एजेस से, पास्ट से लेके अब तक उन्होंने कितने प्रोग्रेस किए हैं, ये सारा हमारा हिस्ट्री में आता है। हिस्ट्री बहुत वे से डिफाइन की गई है। बेसिकली हम जो हिस्ट्री को लेते हैं वो लाइफ लेते हैं कि एक ग्रेट मैन की लाइफ कैसे थी, उसका कल्चर कैसा था, उसकी सिविलाइजेशन कैसी थी, उसका आर्किटेक्चर कैसा था, ये सारी हम क्या है हिस्ट्री में लेते हैं। उसका रिलीजन कैसा था, उसकी लिटरेचर कैसी थी। ये नहीं कि हिस्ट्री सिर्फ एक किंग तक ही है, एक राजे तक, या उन्होंने कौन से बैटल्स जीते, कैसे वॉर उन्होंने की, लेकिन एक ऑर्डिनरी पीपल, एक आम आदमी की लाइफ के साथ भी हिस्ट्री रिलेटेड है कि वो कैसे जो था अपना फूड कहाँ से लेते थे, कैसे वो अपना फूड ग्रो करते थे, कैसे वो डोमेस्टिकेट करते थे एनिमल्स। इसका मतलब कि हिस्ट्री जो है वो हर एक चीज़ के साथ रिलेटेड है, एक पास से लेके एक अब तक प्रेजेंट सोसाइटी ने कैसे प्रोग्रेस किया डिफरेंट एजेस में, वो सारी हमारी टर्म जो है वो हिस्ट्री में आती है। हिस्ट्री जो है वो हम 2 ग्रीक वर्ड से हमने उसको ड्राइव किया है। हिस्टो का मतलब है हमारे नो दिस, एंड हिस्टोरियो का मीन्स है लर्न बाय इंक्वायरी। सो हिस्ट्री जो है वो 2 ग्रीक वर्ड्स के साथ है, एक है हिस्टो, एक है हिस्टोरियो। अब जब हम कोई भी टर्म पढ़ते उसका कोई ना कोई इन्वेंटर होता है, किसी ना किसी ने तो हिस्ट्री भी इन्वेंट की होगी ना कोई तो उसका भी इन्वेंशन होगा ही ना। तो हमारे जो जिन्होंने हिस्ट्री को इन्वेंट किया, जो हिस्ट्री के इन्वेंटर थे वो कौन थे, हेरोडोटस। हेरोडोटस जो थे, हेरोडोटस हेरोडोटस जो थे, ही बेसिकली इन्वेंट द हिस्ट्री, और इन्हें हम फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री। हेरोडोटस जो थे इन्होंने हिस्ट्री को इन्वेंट किया था और इसलिए हम इनको फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। हेरोडोटस ने कितनी बुक्स लिखी थी, 9 बुक्स। और जो हेरोडोटस थे वो ग्रीक हिस्टोरियन थे। हेरोडोटस जो थे वो ग्रीक हिस्टोरियन थे और इन्होंने 9 बुक्स लिखी थी। हेरोडोटस के अकॉर्डिंग हिस्ट्री का मीनिंग क्या था, स्टडी और इन्वेस्टिगेशन ऑफ पास्ट।
स्टडी और इन्वेस्टिगेशन ऑफ पास्ट जो था, इन्होंने हिस्ट्री का, इनके लिए मीनिंग था कि हिस्ट्री को स्टडी करना और उसको इन्वेस्टिगेट करना, पास्ट को सारा। तो आपको अगर पूछा जाए हु वाज द फादर ऑफ हिस्ट्री, तो यू मस्ट नो कि हेरोडोटस जो थे वो हमारे फादर ऑफ हिस्ट्री है, बिकॉज उन्होंने हिस्ट्री को इन्वेंट किया था। सो आज मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगी हिस्ट्री की, कि हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री क्या है कि हम प्रेजेंट से लेके अब तक ह्यूमन सोसाइटी ने कितना प्रोग्रेस किया। और हिस्ट्री जो है वो 2 ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है, हिस्टो एंड हिस्टोरियो। एंड हु इज़ द फादर ऑफ हिस्ट्री? हेरोडोटस जो थे फादर ऑफ हिस्ट्री के, उनको कहा गया है। तो आज मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक्स जो हैं कवर अप करने स्टार्ट करेंगे। बाकी चाहे जैसे भी होगा, हम अपना जब एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं अपनी एकेडमी में आपके लिए ऑनलाइन टेस्ट दूंगी। वहाँ पे सब्जेक्टिव टेस्ट होगा आपके लिए। काइंडली आप उस टेस्ट को ज़रूर कीजिए, लेकिन आप तभी उस टेस्ट को कवर अप कर पाएंगे अगर आप अनु एकेडमी को प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, सो डैट कि मैं आपको अपने बैच में ऐड कर लूँ। बाकी मेरी जितनी भी वीडियोस है उसको ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर दीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, सो डैट कि मैं आपके साथ और जितनी ज़्यादा आपके साथ नॉलेज है वो शेयर करूं। और आपको बहुत अच्छे नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे जो सीटेट स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। सीटेट के लिए तो बेनिफिशियल है ये, लेकिन जो बच्चे 6, 7, 8 सोशल साइंस कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी ये नोट्स। सो काइंडली डाउनलोड माई ऐप एंड आप इसको ज़रूर एक बार गो थ्रू होए, और आपको अच्छा लगा आप प्लीज़ अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। सो ऑल द बेस्ट अपने सीटेट स्टूडेंट्स के लिए, एंड गुड लक एंड बाय, टेक केयर।